नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। हमने संख्या पद्धति के बारे में लमसम सभी जितनी भी संख्या पद्धति की जो भी संख्याएं होती है, प्राकृत संख्या है, सम संख्या है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज की अपनी दो संख्याएं बची थी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जिनको आज हम पढ़ेंगे। जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दो प्रकार की संख्याएं बची अपने पास। तो परिमेय संख्या होती क्या है, वो उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, इसके बारे में अपन जानेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा है वो संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है, परिभाषा है। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन p और q पूर्णांक है, और लेकिन पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई संख्या है तो यदि भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है तो उसके बारे में, जैसे कि q है तो q के बराबर में 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। मतलब संख्या है तो उसके बराबर नीचे 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगला, इसकी पहचान, जो परिमेय संख्या है वो तीन, उनको पहचानना ही मुश्किल होता है। जैसे कि परिमेय संख्याओं में जैसे कि कोई संख्या चलेगी तो माइनस में हो सकती है, माइनस के पूर्णांक हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 से लेकर प्लस वाली संख्याओं में हो सकती है। जैसे बटा में लिखेंगे तब -2/5 ऐसे कुछ लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या भिन्न के रूप में हो सकती है, जैसे कि भिन्न के रूप में, जैसे कि 2/5, 1/2, 3/5 और 4/7 के रूप में। अगला, ये दशमलव जो खत्म हुए हो, जो कि दशमलव जो कि खत्म हो जाए, मतलब कोई दशमलव है, जैसे कोई संख्या है उसमें भाग दे रहे हैं दिन के रूप में, तो वो दशमलव आएगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दशमलव दोहराता हो, जैसे कि कोई दशमलव है, जैसे कि किसी संख्या में भाग दिया तो उसका पुनरावृत्ति बार बार होगी, जैसे कि 0.33, 0.34, सॉरी 0.44, 0.55, ऐसी कुछ पुनरावृत्ति होती जाती है। ठीक है, अब ये तो हो गई परिमेय संख्या और परिमेय संख्या की बात। अब आपको देखते हैं कि जैसे पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, उसको माइनस के एक विशेष बात, अपरिमेय संख्याओं में रूट के रूप में संख्याएं लिखी जाती है। ठीक है, पर उनमें क्या होता है, यदि पूर्ण रूट है यानी वर्ग है तो वह परिमेय संख्या में आएगी। जैसे कि पूर्ण रूट है तो परिमेय संख्या में आएगी, जैसे कि 16 है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या ये परिमेय संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अगर इसकी जगह √3 होता तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यदि पूर्ण वर्ग निकल रहा हो तो वो परिमेय संख्या होती है, जबकि जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये अपनी परिमेय संख्या है, वो भी देखिए, जैसे कि भिन्न के रूप में कैसे निकाला जा सकता है। जैसे कि मैंने लिखा भिन्न, आपको पहले भिन्न का देखते हैं। जैसे पूर्णांक, कोई पूर्णांक है, पूर्णांकों का तो माइनस की पलट तो कैसे भी आ सकती है, या भिन्न के रूप में आ सकती है, दोहरान आ सकता है। तो जैसे कि मैंने लिखा 2/5, आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी संख्या है, तो आप बता दो कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अब भिन्न के रूप में दोहरान होगा या फिर पॉइंट में, मतलब दशमलव खत्म हो जाएगा, जबकि 5 से भी 2 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हम इसको कैसे काटेंगे? कभी भी किसी भी संख्या में भाग दोगे तो यदि अपन 20 में भाग देते हैं, 0 उतार लेते हैं, जब भाग नहीं जाएगा 2 में तो अपन ने 0 लेते हैं तो पॉइंट लग जाएगा। जब 5 का भाग आप 20 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो इसको 0.4 लिख सकते हैं। आया समझ में कुछ? क्योंकि जब 5 से भाग जाएगा तो इसका आराम से भाग जा रहा है, जबकि इसमें भाग नहीं जाता। 2 का भाग 5 में जाएगा ही, 5 का भाग 4 बार गया, जबकि अपन ने से 0 लिया तो पॉइंट आके लग जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा आंसर। लेकिन पॉइंट में आंसर आ सकता है। ठीक है, यानी मतलब दशमलव खत्म हो चुका है, मतलब उसके आगे पुनरावृत्ति हो, मतलब भाग पूरी बार चला गया। यदि भाग नहीं जाता, जैसे कि कोई भाग दिया अपन, तो पहले 1 आ जाता पॉइंट के रूप में, फिर 2 आ जाता, फिर 3 आ जाता, ऐसे करके लगातार अलग अलग संख्या आती तो भाग मतलब वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि ये तो भिन्न का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब आता है अपना माइनस के रूप में। जैसे कि कोई -40 आप मान लो -4/5, यदि हम इसे लिखा जाए, हम इसे देखें तो देखिए माइनस के रूप में आएगी, पूर्णांक के ऊपर का नीचे की संख्या है। तो अब p, ये तो हो गया p और ये हो गया बटे में q। अब इसको हम जब काटेंगे तो देखेंगे 5 से 4 कट नहीं रहा,
तो फिर हम क्या लेंगे, एक जीरो ले लेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो 0 पॉइंट यहाँ कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, यानी 40 बटे में कितना हो जाएगा, 5। जब 5 को 40 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 0.8, सॉरी 8.8, ये इसका आंसर होगा, 0.8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई संख्या होती है उसके आगे जीरो हमेशा पॉइंट लग जाता है, क्योंकि हमने जो है जीरो लिया है तो उसके आगे पीछे जब पॉइंट लगेगा, क्योंकि कोई भी संख्या होगी तो पीछे आगे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फिर वाली बात। अब कोई दौरान हो, जैसे कि कोई भी दौरान है, तो जैसे कि दौरान कैसे आएगा, बड़ी संख्या, जैसे कि मैंने लिखा 3, जैसे कि लिख दिया 10/3। अब मैं जब इसको काटने बैठूंगा तो देखिए 3 का भाग 2 गया 10 में, तो कितनी बार जाएगा, यानी 3 बार ही जाएगा, यानी 3 3 9 चला गया। फिर अपने पास 1 बच जाएगा, फिर कितने हो गए, अपन 1 पॉइंट लेंगे, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगने के बाद अपन कितने बार देंगे, वापस पॉइंट लग गया। ठीक है, अब देखिए अपनी कोई संख्या नहीं, 1 है 10 हो गए, 10 को वापस भाग देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट लगेगा क्योंकि अपन ने 0 लिया, फिर वापस भाग देंगे 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार गया, फिर वापस 1 बच गया, फिर अपन वापस वही लेंगे, तो लेंगे तो क्या होगा, तो फिर ये 33 आ जाएगा, इसे 3.33 ऐसे क्रम चलता रहेगा इसका कुछ। ठीक है, ये वाली बात होगी। अब अगली आती है अपनी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में क्या होता है, वह संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखो इनकी पहचान कैसे होती है, जब भी संख्या होगी तो हमेशा टाइम होगी संख्या होगी तो रूट के रूप में होगी, जैसे कि √3, √5, कैसे संख्याएं होगी, रूट के रूप में संख्याएं चलती रहेगी है अंदर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे कि कोई भी वर्ग है तो वर्ग में जैसे कि यदि इसमें परफेक्ट स्क्वायर होगी, जैसे कि मैंने बताया था तो 16 के एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ये इसकी पहचान होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं में क्या होगा, जब भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाएगी, ये भिन्न के रूप में कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, इनकी पुनरावृत्ति रुकेगी नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया पुनरावृत्ति कभी भी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। जैसे कि है ना, कोई भी भाग देंगे तो 0 पॉइंट अलग अलग संख्या ही आएगी, 0.1 2 3 ऐसे संख्याएं आती रहेगी, तो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसमें से आपको पहचानना है कि कोई परिमेय संख्या है, ये कमेंट में आपको बताना। पहला आंसर है आपका 5/2। ठीक है, 5/2। आपका अगला आंसर है अगला ऑप्शन है आपका √3, इसमें से आपसे परिमेय संख्या पूछी है। विशेष ध्यान रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या में आती है, इसका जो पाई का जो भी मान होता है वो 3.141 ऐसे कुछ होता है, वो इसमें मतलब पाई का मान होता है, वो अपरिमेय संख्या में आता है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक ऑप्शन, ये मैंने मेरी तरफ से अलग से दिया है, ये मैं बताया नहीं आपको, तो ये अपरिमेय संख्या में आता है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है, इसमें आपको बताने कि इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
आप इसको अपरिमेय संख्या बतानी, कौन सी अपरिमेय संख्या है ऐसी। आपको इसमें से बतानी कि अब देखिए ऑप्शन से ये नॉर्मल सी चीज़ों में आप बता दोगे आराम से। आपको इसमें से देखना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। ऐसे ही कुछ सवाल ऐसे इसमें आप देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास करेंगे अपन नए टॉपिक से।